अक्रूर जी को कंस ने भेजा है वृंदावन, जाओ कृष्ण बलराम को निमंत्रण देकर के आओ, धनुर्यज्ञ में पुरस्कार देना है। वे लोग मथुरा पधारे। अक्रूर जी महाराज व्रज आवे, सब ब्रजवासियों की भीड़ लग गई नंद भवन में कि भाई कंस का दूत क्यों आया। और जैसे ही पत्र पढ़ करके सुनाया कि धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम को पुरस्कार देने के लिए महाराज कंस ने मथुरा बुलाया है, तो कहीं पुरस्कार देने का खबर समाचार सुने तो सब नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, पर वृंदावन में सुन्न सन्नाटा, कोई प्रसन्न नहीं हुआ। अक्रूर जी महाराज बोले, मैंने समाचार सुनाया कि कृष्ण बलराम को पुरस्कृत करने के लिए मथुरा बुलाया, आप लोग शांत क्यों हैं। ब्रजवासी बोले, कितने दिन के काजे कन्हैया जावेगो मथुरा। बोले बस आज रात्रि निकलेंगे, आज शाम तक निकलेंगे, कल वहां रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। ये सुनकर के ब्रजवासियों में कई तो मूर्छित होकर गिर पड़े कि हम इतनी देर बिना कृष्ण को देखे कैसे रहेंगे। ब्रजवासियों की स्थिति देख करके ठाकुर जी घबरा गए। बोले इन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो हमेशा के लिए जाने वाला हूं, ये एक दिन के लिए जा रहा हूं, ये खबर सुनकर के मूर्छित होकर के गिर रहे हैं, ये बेहोश हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं। इन्हें कहीं से अगर पता चल गया कि मैं आने वाला ही नहीं हूं, क्या होगा। यशोदा मैया बोली, हमें ना भेजना अपनो लाला, कंस से कह दो पुरस्कार यहीं घर भिजवा देगो, हमारा लाला कहीं नहीं जावेगो। और सब ब्रजवासी यशोदा मैया के पक्ष में आ गए, हाँ हमारा लाला नहीं जावेगो, बिल्कुल नहीं जावेगो। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्रजवासी तो नहीं जाने देंगे। ठाकुर जी ने नाटक किया रोने का और बैठ गए बीच में आकर के, और यशोदा मैया से बोले, मैया तू तो चाहवे ही ना है कि मैं बड़ो बनूं, अरे 24 घंटा इन गैयान ने चलाता रहूं, गोबर में लिपो रहूं, धूल में सनो रहूं, और इन ब्रजवासीन के यहाँ बस घूमता रहूं, बस यही में मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा। अरे सबके बालक आगे बढ़े, सबके बालक ऊपर जामे, सबके बालकन को श्रेष्ठता प्राप्त होवे, तेरे लाला को पहली बार कोई पुरस्कार देवनो चाहे और तू मना कर रही है। हाँ मैं तो केवल यही मारे हूं ना, कालिया नाग आगे वाकू भगाया, तृणावर्त आगे वाकू मार दे, सक्टासुर आगे वाकू वध कर दे, ब्रजवासी की रक्षा के लिए गिरिराज जी उठा ले। आज पहली बार कोई ने पुरस्कार देवे को मन बनाया, तो आप सब लोग मना कर रहे हो। ठाकुर जी ये बात मन से नहीं बोल रहे। ब्रजवासी सब शांत हो गए कि कन्हैया को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम उससे प्रेम नहीं करते, इसलिए हम उसको पुरस्कार लेने से मना कर रहे हैं। यशोदा मैया बोली, नहीं लाला, हम हमारे मना ना कर रहे, तू जाने तो है कंस कितना दुष्ट है। अरे तो आपको बुद्धि परिवर्तित है, या पुरस्कार देवे बुला रहा हूं, मैं क्यों नहीं जाऊं मथुरा। और 2 दिन की तो बात है, मैं परसों आ जाऊंगा ना। दाऊ दादा कन्हैया की ओर देख रहे हैं, बोले कि कन्हैया झूठ तो मत बोले, ये परसों की बात मत कह, तू बस जावे की बात कह। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा अगर मैं परसों नहीं बोलूंगा तो ये ब्रजवासी नहीं जान देंगे, और अगर मैं परसों की कह के नहीं जाऊंगा, कोई आश में इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये प्राण त्याग देंगे। बंधुओं प्रेम बड़ा विचित्र है, प्रतीक्षा प्रेम का एक स्वरूप है, और ब्रजवासियों जितनी प्रतीक्षा पूरे विश्व में किसी ने नहीं की। 11 वर्ष 56 दिन की आयु में ठाकुर जी गए हैं, और ब्रजवासी 225 वर्ष केवल प्रतीक्षा करते रहे कि ठाकुर जी आ रहे हो, अब हमारो लाला आवे। हर दिन ब्रजवासी कहते, परसों की कह के गए हो, परसों तो कब की बरसन की निकल गई, अरे परसों तो कब की बरसन की निकल गई, अरे ना आज बोलो, आज कहा बोलो, बोले परसों आवेगो, परसों फिर बोल दियो आज परसों आवेगो। रोज ब्रजवासी परसों परसों कहते के ठाकुर जी। एक दिन तो ब्रजवासी सब हंसने लगे, वाह लाला कल नहीं कह के गए हो, परसों कह के गए हो, और ये परसों बरसन के समान है गई, रोज परसों आ जाए। एक आशा दे करके गए ब्रजवासी को कि मैं परसों आ जाऊं।